नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा है कि कुछ असंतुष्ट एनजीओ और कालाबाजारी करने वाले लोग सरकार को अस्थिर और बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। ओडिशा में किसान रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने हालांकि ये भी कहा है कि वे ऐसी साजिशों के सामने नहीं झुकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार देर रात अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी पहुंच गए, जहां वो 15वीं सदी के दलित कवि रविदास के जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। कोलकाता में गौड़िया मठ के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करने के बाद मोदी वाराणसी पहुंचे। हवाई अड्डे पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव और दूसरे बीजेपी नेताओं ने उनकी अगवानी की। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी के आरोपी और फरार चल रहे उमर खालिद सहित 5 छात्र रविवार शाम 6 से 8 बजे के बीच वापस कैंपस में लौट आए हैं, लेकिन पुलिस अभी तक इन आरोपी छात्रों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उमर खालिद के वकील ने कहा कि उन्होंने अपने मुवक्किल को सरेंडर न करने की सलाह दी है। पुलिस खुद कैंपस में आकर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। आरोपी 5 छात्र वाइस चांसलर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी वीसी से मुलाकात नहीं हो पाई है। हरियाणा से दिल्ली को पेयजल आपूर्ति करने वाली मूनक नहर पर कब्जा जमाए बैठे जाट आंदोलनकारियों को सेना ने खदेड़ दिया। सेना ने रविवार को देर रात चलाए ऑपरेशन में नहर पर कब्जा कर लिया और सोमवार की सुबह करीब 9 बजे दिल्ली को टेस्टिंग के तौर पर पानी भी छोड़ दिया गया। छत्तीसगढ़ के धमंतरी जिले में 104 वर्षीय जिस महिला ने अपने घर में शौचालय बनाने के लिए अपनी बकरियां बेच दी थी, उनकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की। प्रधानमंत्री ने राज्य के नक्सल प्रभावित जिला राजनांदगांव के कुरुभात गांव में रविवार को आर अर्बन मिशन के शुभारंभ के दौरान कुंवर बाई को सम्मानित किया। मोदी ने मंच पर ही कुंवर बाई के पैर भी छुए। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सहयोगी भाजपा के आशावादी सुर से इतर कल कहा कि केवल समय ही बता सकता है कि क्या दोनों पार्टियां सरकार बना सकती है, क्योंकि वो तभी आगे बढ़ेगी जब वो इसको लेकर आश्वस्त हो जाएंगी कि जम्मू कश्मीर के लिए उनके दिवंगत पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद के सपने पूरे हो सकते हैं। दिल्ली प्रशासन ने उत्तरी भारत में विरोध प्रदर्शन के दंगों के दौरान जल आपूर्ति में बाधा आने से शहर में सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश दिए हैं। प्रदर्शनकारियों ने जल उपचार प्रणाली और पंप आदि तोड़ दिए हैं, जो नई दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में पानी उपलब्ध कराते थे। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधियों के घर पर हमला किया और रेलवे स्टेशन को आग लगा दी और सड़कों पर यातायात रोक दिया। दंगों के दौरान 10 लोग मारे गए और 150 से अधिक घायल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर अर्बन मिशन का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत देश के 300 गांवों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करके शहरी बस्तियों के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार गरीबों, दलितों और समाज के वंचित वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए है। इस बार बजट में बुजुर्गों को केंद्र सरकार हेल्थ इंश्योरेंस का तोहफा देगा। सरकार एक ऐसी स्कीम पर विचार कर रही है जिसके तहत बुजुर्गों को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए सरकार बीमा कंपनियों, भविष्य निधि और लघु बचत स्कीमों में पड़ी उस राशि का इस्तेमाल करेगी जिसके लिए अब तक दावा नहीं किया जा सका है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य में उत्पन्न बालू संकट के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। सरकार ने 2014 के बनाए अपने ही नियमों का उल्लंघन कर बालू उत्खनन का आदेश दिया और जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उक्त नियमों का हवाला देकर बालू खनन पर रोक लगाई, तो अब राज्य सरकार ट्रिब्यूनल के खिलाफ ही बयानबाजी कर जहां कोर्ट की अवमानना कर रही है, वहीं केंद्र सरकार पर झूठा आरोप भी लगा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ, और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर EMS TV की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।